Applications of Ampere's circuitry law. In the morning, we have seen the first application, that the strength of the magnetic field due to long wire. Now we are finding the strength of the magnetic field due to current carrying solenoid. This is application number 2. Strength of magnetic field, Riva, due to long solenoid. बेटा मॉर्निंग में due to long, मॉर्निंग में एम्पियर सर्किटल लॉ को डिस्कस किया था, उसका एप्लीकेशन नंबर 1 हुआ था. अब हम सेकेंड एप्लीकेशन पर बात कर रहे हैं. दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन. ठीक. सो यू सी अ सोलेनॉइड. अब सोलेनॉइड क्या होता है तो पहले मालूम होना चाहिए. सोलेनॉइड का मतलब solenoid means a cylindrical object having a layer of bindings of wire. तो बेसिकली ये क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए कि दैट दिस इज अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट. और आपने इसके ऊपर एक वायर की क्या कर दी, लेयर बना दी. ध्यान रखना सर्कुलर कॉइल में
और सोलेनोइड में माइन्यूट डिफरेंस इज देयर। आपने सर्कुलर कॉइल लिया ये और वहीं पे वायर को बाइंड करते गए, तो दिस विल बी अ लूप विद द एंड टर्न्स। यहां पर क्या कर रहे हो, सेम पैटर्न है, रेडियस हर बार सेम रहेगी, बट यू आर स्प्रेडिंग द वायर। इस जगह पर वायर क्या होगा, स्प्रेड होगा पूरे में। सो यू विल बी डेवलपिंग लेयर ऑफ द बाइंडिंग। आप क्या करोगे, वायर की बाइंडिंग की लेयर बनाओ। तो बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि जहां पर आपने वायर को क्या कर दिया, ढेर सारे वायर पूरे लेंथ में लेकर चले गए। दिस इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड एल। सपोज यहां से आपने एक बैटरी अटैच कर दी, देयर इज अ बैटरी, देयर इज अ रियोस्टेट। अब इसमें करंट फ्लो करेगा। If you see in the yesterday's session, I said you, if the current is clockwise, then it develop a south pole. आप अपनी कॉपी पे एक सर्कुलर बनाइए, उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनाइएगा, साउथ पोल बन जाएगा। कॉपी के पेज को टर्न करके देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, नॉर्थ, जस्ट अपोजिट दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यानी कि दोनों पोल एक ही जगह पे होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क है। एक बार इधर से देख लीजिए, एक बार इधर से देखिए, लेफ्ट और राइट। तो हियर यू सेड दैट द करंट, मान लीजिए करंट ये फ्लो कर रहा है, इट मींस देयर इज अ साउथ पोल। तो ऑब्वियस है, अगर इधर साउथ तो इधर नॉर्थ, तो यहां पर नॉर्थ बनना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी ना, वो नॉर्थ से ट्रेवल करती हैं और साउथ में एंटर करेंगी। दिस इज द पैटर्न। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से रिलीज होंगी और साउथ में एंटर करेंगी। इस तरह से ये फील्ड लाइन का पैटर्न आपको दिखाई। This is the pattern of the field. You can see. और ये जो है ना, somehow it is similar to a bar magnet. ये बार मैग्नेट के जैसा है। You can see this is the region where the field line in the mid part of solenoid, mid part of solenoid में क्या होता है, magnetic field is uniform. याद रखिएगा, दिस इज द यूनिक एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी, दिस इज यूनिक एग्जांपल। इसके अलावा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको रेयर केस में कहीं मिलेगा, बेसिकली होता ही नहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ये जो जगह है यहां पर एजेस पर, ये you can see that this is the pattern where the field lines are going out, here the field lines are coming in. ये जो जगह होती है ना, यहां पर आते आते फील्ड कर्व हो जाता है। तो यहां पर पाया ये गया है at the edges, at edge field is half as that of midpoint.
क्योंकि यहाँ पर आते आते फील्ड क्या हो गया ना, डाइवर्स हो गया। अगर आप देख सकते हैं तो ये फील्ड के पैटर्न को जरा गौर से देखिए, ये जो है ये फील्ड का एग्जांपल है। आपने एक सोलेनाइड ली और सोलेनाइड को कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अब सोलेनाइड बेसिकली जैसे जैसे मान लीजिए शटल का डिब्बा और उसके ऊपर आपने क्या करा, ढेर सारे वायर को लगा दिया। तो जब आप ढेर सारे वायर को लगाओगे ना तो सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर में या रेक्टेंगुलर में कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं सर्कुलर। दिस इज द रिहर्स्टैट। करंट ये फ्लो करेगा एक जगह पे साउथ, एक जगह पे नॉर्थ। दिस इज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। याद रखिएगा, दिस इज फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड। करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड का है। अब इसकी ड्यू हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी अगेन ड्रॉ द सेम डायग्राम बट विदाउट द फील्ड लाइंस। तो मैंने माना कि मेरे पास में दिस इज अ सोलेनॉइड, I told you that the length of the solenoid is L. आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पर फील्ड कितना डेंस है, यहाँ पर फील्ड लाइन कितनी रेयरिफाइड है। आपने क्या करा कि यहाँ पर एक एम्पियरन लूप बनाई और एम्पियरन लूप आप ये लिखो, दिस इज योर एम्पियरन लूप। ए बी सी एज्यूम करते हैं हम, लेट करंट of I ampere is flowing in a long solenoid, एक लॉन्ग सोलेनॉइड में ऑफ लेंथ L, which has n turns, यहां पर n टर्न्स। अब बड़ी मजेदार बात है, आप अगर गौर से देखो तो यहाँ पे हर टर्न में अपनी एक करंट है, हर टर्न का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे n टर्न हो गए तो n मैग्नेटिक फील्ड हो गए। क्लियर? इफ करंट with each turn is I, then total current कितना हो जाएगा, n into I. Now using Ampere's law, Ampere circular law, this says, बच्चों लोग बात समझ में आ रही है? आकाश, अंशिका, अरीवा, मानसी, एक बार फिर चेक कर लीजिए बेटा। हमने आपसे कहा इन द मॉर्निंग सेशन B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I, है ना। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अरीवा, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अगर लिया जाए तो म्यू नॉट इनटू I के बराबर। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे। एप्लीकेशंस यानी कि व्हाट इज द यूज ऑफ इट। तो उसके लिए हमने क्या करा, आपकी से फाइंड आउट कर रहे हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। और लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब, पहले तो हमने मतलब समझा सोलेनॉइड क्या होती है। तो सोलेनॉइड इज अ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट, एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने क्या कर दिया, ढेर सारा कॉपर का वायर इस तरह से स्प्रेड किया कि पूरे की लेयर बन गई। एक ही जगह पे नहीं हुआ, यानी कि दो टर्न के बीच में कोई गैप नहीं था, लेकिन पूरे में ऐसा नहीं था कि एक ही जगह पे सारा वायर आ गया। पूरे में वायर क्या हुआ, एक स्प्रेड होता हुआ लेयर बनाता। अब जितने भी सर्कुलर टर्न होते हैं सर, ये अपने अंदर से करंट को अगर क्लॉकवाइज में कैरी करते हैं तो साउथ पोल बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो नॉर्थ पोल बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप अपनी कॉपी पे एक सर्किल बनाइए, सर्किल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट रखिए और उस पर लिख दीजिए साउथ पोल।
कॉपी के पेज को टर्न करके देखेंगे, रिवर्स करके देखेंगे, अपोजिट करके देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें नॉर्थ पोल बना हुआ है, यानी कि साउथ और नॉर्थ दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड है। तो अगर यहाँ पे करंट में देख रहा था तो करंट इस वाले पोल टर्न में आई क्लॉकवाइज, तो यहाँ साउथ बन गया यानी कि यहाँ नॉर्थ, फिर यहाँ पे साउथ बनेगा, यहाँ नॉर्थ, इधर साउथ नॉर्थ, यानी कि यहाँ पर अगर साउथ है तो नॉर्थ यहाँ पर बनेगा। ये पूरे का कलेक्शन हो गया। देन आई शोन यू द फील्ड लाइंस पैटर्न, और जो फील्ड लाइन पैटर्न देखने को मिली, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द मिड पॉइंट, दिस इज द यूनिफॉर्म एंड दिस इज द प्लेस ऑफ द मैक्सिमम फील्ड आल्सो। ये सबसे ज्यादा फील्ड की जगह भी है, इसी जगह पर सबसे ज्यादा फील्ड होगा। इसके अलावा यहां पर अगर मैं देखूंगा तो मैंने यहां लिखा है एट द एज द फील्ड इज हाफ एट द मिड पॉइंट। अगर यहाँ फील्ड बी हुआ तो यहाँ फील्ड बी बाई 2 होगा, और ये जो एजेस है ना, ये जो आउटसाइड है, यहाँ पर वेरी लेस फील्ड, इस जगह पर आप लिख सकते हो वेरी लेस फील्ड, और आप इस फील्ड को इनर फील्ड के कंपैरिजन में ना नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। अब हम इसका एप्लीकेशन यूज करते हुए एम्पीयर सर्किटल लॉ का, इसके V2 फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे कि सोलेनोइड के फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने माना कि ये सोलेनोइड, और इसके ऊपर हमने एक एम्पियरल लूप मान लिया। दिस इज योर एम्पियरल लूप, दिस इज योर एम्पियरल लूप, और इस जगह पर मैंने जो एम्पियरल लूप ली है सर वो रेक्टेंगुलर ली है एबीसी। ठीक है, मान लिया मैंने एक टर्म में करंट आई थी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n थे, तो टोटल करंट हो गई ni। अब हम यूज कर रहे हैं बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का जब स्टेटमेंट को पूरी तरह से लिखेंगे तो आप जरा गौर से देखना, सॉरी, क्लोज इंटीग्रल ABCD of B dot dl, it is equal to, this is page number 3, this is equal to B dl AB A to B यानी कि A से B है, प्लस B to C dot dl प्लस C to D B dot dl प्लस D to A B dot dl। गॉट इट? आप देख सकते हो प्रीवियस डायग्राम में दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है। हेयर BC, सॉरी, B डॉट dl, अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा बेटा इंटीग्रल B dl, और एंगल होगा cos 90। कैसे? आप देख सकते हो BC की लेंथ B पर डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर है, ये सर 0 है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं DA BDL, इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन में 0 लिख रहा हूं, यहां लिख दिया मैंने थीटा इक्वल टू 90। BC CD को अगर देखा जाए तो CD B डॉट DL, बेटा ये आउटसाइड में है। मैंने अभी आप लोगों से कहा कि आउटसाइड का फील्ड बहुत कम होता है, आप इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू सेंटर। इट इज 0 बिकॉज ऑफ आउटसाइड। गॉट इट? अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए लेकर आए तो आपके पास में बचा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ABCD B डॉट DL इक्वल टू, बाकी सारी टर्म कैंसिल हुए, AB A to B B डॉट DL, यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं B DL cos 0। आप जरा गौर से देखो, इसे आप लिखोगे म्यू नॉट इनटू टोटल करंट, और ये हो जाएगा मेरे लाल B इंटीग्रल ऑफ DL A to B। अब जरा गौर से देखना, A to B का अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो मैं यहां से लेके यहां तक आऊंगा, यानी कि मुझे लेंथ मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट, टोटल करंट की वैल्यू क्या लिखी मेरे बच्चों मैंने, N into I, so this is म्यू नॉट N I इक्वल टू B into L। तो B का फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट N अपॉन L into, ठीक, either तो you go for this formula, or
here n upon l इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल n से, तो v इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला म्यू नॉट n। ये आप देख सकते हो, दिस इज फील्ड स्ट्रेंथ एट सेंटर ऑफ सोलेनोइड। ये सेंटर ऑफ सोलेनोइड पर है, ठीक है। यहां पे मैं एक नोट पॉइंट बना रहा हूं बच्चों, जो मैंने वहां लिखा था, और इसीलिए नोट फील्ड स्ट्रेंथ नियर द एजेस। मैंने आपसे कहा था फील्ड एज ऊपर जो होगी वो बी सेंट्रल की हाफ होगी, यानी कि बी एज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन। आई होप द मैसेज इज क्लियर। इतनी बात समझ में आई सबको? क्यों भाई? एनीवन इज हैविंग द डाउट? नोट करेंगे इसको आप, या एक छोटा सा डेरिवेशन और है, ठीक है, 2 और 3 लाइंस का। उससे क्या होगा ना, एम्पियर सर्किटल लॉ कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर यू कैन राइट डाउन द कंप्लीट। ओके, व्हाट डू यू से मानसी? यस सर। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं रिवर। अब ये जो है ना, ये थी बेटा सोलेनोइड। आप लोगों ने मेरे ख्याल से एक डिवाइस देखा होगा, मैं उसका नाम लिख रहा हूं, नाम से नहीं पहचानते हमसे। ये एप्लीकेशन नंबर 3 है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ड्यू टू एंडलेस सोलेनोइड। अब एंडलेस का मतलब इनफाइनाइट नहीं होता। अगर लॉन्ग सोलेनोइड लिखता तो इनफाइनाइट होता है। एंडलेस का मतलब होता है सर्कुलर, और इसको दूसरा नाम देते हैं टॉराइड। अब टॉराइड बनाएंगे कैसे? तो मान लीजिए मेरे पास में एक रिंग और उसके चारों तरफ दूसरी, ये एक हॉलो पाइप था, और मैंने इसको फोल्ड करके सर्कल की फॉर्म में लिया। ये इसकी सेंटर है, यहां से यहां तक की रेडियस r1 होगी बेटा, और ये जो रेडियस होगी ना, दिस विल बी r। इसकी इनर रेडियस r1, आउटर रेडियस r2। जो वायर की बाइंडिंग आप करेंगे वो आप यहां से लाएंगे, और ये जो वायर की बाइंडिंग होगी ना, ये कुछ ऐसे। अगर घर में कोई CFL पुरानी खराब पड़ी हो ना, उसका बैक वाला होल्डर को ओपन कीजिएगा, आपको सर ये डिवाइस मिलेगा। इस तरह के सोर्स का ना मैग्नेटिक फील्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बिकॉज सोलेनोइड में बाहर की तरफ we said that the field is very less, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लेस होता है, फील्ड होता है, थोड़ा बहुत होता है ना। इस सिचुएशन में फील्ड बाहर की तरफ इज ऑलमोस्ट जीरो, सारी की सारी फील्ड लाइन। अब आप इमेजिन करो कि आपके पास में एक सोलेनोइड थी, और सोलेनोइड को आपने फोल्ड कर दिया कुछ इस तरह से। तो अगर आप इसे फोल्ड कर दोगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ही जगह पे आ जाएगा। कहिए ठीक है? Am I clear in my words?
मान लीजिए ये सोलेनोइड थी स्टेट, ठीक है, यहां पर आपने कहा कि साउथ पोल है सर, यहाँ पे नॉर्थ पोल है। मैंने आपसे कहा एक काम करो, इसे फोल्ड कर दो, आपने ऐसे करके इसे फोल्ड कर दिया, अभी भी ओपन है। अब एक काम करो, इन दोनों एंड को पास में लेके आ जाओ और यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। लीजिए सर, नॉर्थ और साउथ एक ही जगह पे आ गए। नॉर्थ और साउथ अगर एक ही जगह पे आ गए तो इस बात का मतलब पता क्या हुआ कि नॉर्थ की पॉसिबिलिटी ने साउथ की पॉसिबिलिटी को इरेज कर दिया। सर बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल। ये करंट अगर जा रहा होगा, आप देख सकते हो करंट अगर ऐसे जा रहा है, दिस इज द करंट, ये करंट ऐसे आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर साउथ, यहाँ पर नॉर्थ कहीं बनना चाहिए, और इसके अंदर जो फील्ड लाइंस होंगी, अब जरा गौर से देखो, नॉर्थ से साउथ फील्ड जा रही थी, आपने क्या करा, नॉर्थ से साउथ, तो आपने नॉर्थ और साउथ को जोड़ दिया, यानी कि फील्ड लाइंस यहाँ से डायरेक्ट ये चली गई, तो इसके अंदर जो फील्ड लाइंस आएंगी वो कुछ इस तरह से है। नॉर्थ और साउथ एक ही जगह पे मिलेगा, और फील्ड लाइन का पैटर्न एक मिनट बच्चों, बस नेक्स्ट क्लास के लिए मैसेज रिलीज कर। ठीक है, ये जो है ये फील्ड लाइन का पैटर्न आएगा आकाश से। अब आप इसमें ना नॉर्थ और साउथ की पोजीशन नहीं देख सकते, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है सर्कुलर, इसमें नॉर्थ और साउथ घूमने से भी नहीं मिलता है, इसीलिए दिस इज द यूनिक एग्जांपल। ध्यान रखना, 1 मार्क का क्वेश्चन बोल रहा हूं, दिस इज यूनिक एग्जांपल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विदाउट हैविंग एनी पोलर लोकेशन। यहां पर पोलर लोकेशन नहीं होगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होगा कहां, ओनली इन द कोर ऑफ द पॉइंट। दिस इज योर पेज नंबर 5, 2 मिनट का डेरिवेशन है। यहां पर फील्ड नहीं है तो जीरो यहां हो गया, यहां फील्ड जीरो हो गया, फील्ड केवल इसके इंटीरियर में होगा। दिस इज यूनिक एग्जांपल, ये यूनिक है किस सेंस में, वो वाला किस सेंस में था कि जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनना था, इसके अलावा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहीं नहीं बनता है। दिस इज यूनिक एग्जांपल of magnetic field lines without having polar या पोल पोजीशंस। तो पोल पोजीशंस यहां पर क्लियर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो कंसेप्ट है ना कि फील्ड लाइंस जो होती हैं या मैग्नेटिक फील्ड होता है पोल से जनरेट होता है, वो मिस कंसेप्ट है। अब मैंने क्या करा कि इसके अंदर एक एम्पियरन लूप मान लिया, मान लीजिए ये मेरा एम्पियरन लूप, इसका रेडियस मैंने आर मान लिया। ये आर जो होगा ना लेफ्ट, देयर इज एन एम्पियरन लूप ऑफ रेडियस आर। ध्यान रखिएगा इस आर की वैल्यू R1 प्लस R2 अपॉन 2 होगी इन ऑल द केसेस। आपने जहां कहीं पे भी माना है ये एवरेज बनता है, ठीक है। सो if there are total n terms, if there are total n terms and current with each term is R,
then total current will be n. Am I clear? अब यूज करते हैं, यूज है एम्पियर सर्किटल लॉ। मान लीजिए एम्पियर सर्किटल लॉ की बात कर रहे हैं। समवन हैज गॉन using ampere circuital law. Low's integral of v dot dl, it is equal to mu naught into total current. V integral of dl equal to mu naught n। यहां पे जब इंटीग्रल ऑफ dl लेके चलेंगे बच्चों तो ये आएगा 2 pi r। क्यों? क्योंकि सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे यहाँ पर। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट n। b इक्वल टू बनेगा म्यू नॉट n ओवर 2 pi r इनटू, ये इसकी जनरल इक्वेशन। बाकी सारी जगहों पर दिस इज द फील्ड इन द कोर, ये इसके कोर के अंदर का फील्ड है, ठीक। और इसके यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ 0, यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ 0। क्लियर? हियर n over 2 pi r, this is number of turns in per unit length। ये नंबर ऑफ टर्न है इन पर यूनिट लेंथ, ठीक। क्लियर? सो दिस कैन बी टेकन एज n over 2 pi r। सपोज कर लीजिए स्मॉल n है, सो यहां पर इसके बदले फॉर्मूला पुट कर दीजिए b इक्वल टू, ये बन जाएगा बेटा म्यू नॉट n। नाउ दिस टाइम यू आर हैविंग ए सफिशिएंट टाइम टू डिस्कस द डाउट ओवर दिस टॉपिक। इस टॉपिक में कोई डाउट हो बेटा वो डिस्कस कीजिए, एंड इफ यू विश टू राइट डाउन आल्सो यू मे राइट डाउन आल्सो। ठीक है, नोट करेंगे बेटा, इसे नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन नंबर 1 था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिकर वायर, जो हमने मॉर्निंग सेशन में कंप्लीट किया। अब इस समय था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। अरीबा बेटा बात समझ में आई? आकाश? यस सर। यस सर। ठीक है, मानसी नोट कर लीजिए। सेकंड पेज।
Done? Yes, sir. Next page. But these topics are very important topic. Huh? एक बार रिवाइज कीजिएगा. If you face any doubt, then tomorrow again we will discuss. Sir, done. Yeah? Next page. Done? Yes, sir. Next page. It is about to over. Beta.
मैं go on the another page. चलो इस समय ओवर हो गया बेटा, मैं इसके बाकी पेज आपके पास में फॉर्म करके भेजता हूँ। ठीक।